कण कण में विष्णु बसे, जन जन में श्री राम, प्राणों में मां जानकी और मन में बसे हनुमान। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 11 अप्रैल 2025 के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप काफ़ी समय से दर्शक हैं, देखते हैं अपना राशिफल पर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे भी विनती है कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं पंचांग की। तारीख 11 अप्रैल 2025 है, दिन शुक्रवार का है। आज के दिन हम रायपुर में आप सभी से मिलने के लिए आए हैं। चाहे आप कुंडली विश्लेषण के लिए मिलना चाहते हैं, अपनी कोई समस्या के प्रति समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अवश्य ही हमसे मिल सकते हैं। कल के दिन हम नागपुर में रहेंगे और उसके पश्चात मुंबई में। तो इन दिनों में अपने अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आज के विशेष उपाय में हम बात करेंगे हनुमान जी पारद शिवलिंग का प्रयोग कब किए और क्यों किए हैं, और आप क्यों करेंगे। संवत 2082 का चैत्र शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि रहेगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर के 3:10 तक रहेगा, पर इसके पश्चात हस्त नक्षत्र आरंभ होगा। कन्या राशि में ही चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, 12:22 से 1:52 तक। दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ और सुखद सिद्ध होगा, पर पश्चिम और नैऋत्य दिशा में अगर यात्रा करने जा रहे हैं, नैऋत्य को इंग्लिश में कहते हैं साउथ वेस्ट, तो जौ का उपयोग अवश्य कीजिएगा। अपनी यात्रा को आरंभ करने से पहले यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, पर्वत योग, शंख योग, नीच भंग राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, धर्म योग, धन योग, कर्मजीव योग और पराक्रम योग का। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि कल के दिन हनुमान जन्मोत्सव है और इस विशेष अवसर पर आपके लिए कवच का निर्माण किया जा रहा है। जो लोग नवरात्रि में कवच निर्माण करवाना चाहते थे पर सबसे आखिर में आकर के फोन किए, जहां पे उनको कहा गया कि आप आने वाले समय में फिर कवच निर्माण करा पाएंगे, पर अभी के लिए स्लॉट्स फुल हो चुके हैं, तो आपके पास में ये समय है अपने लिए कवच निर्माण करवाने का। स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स और मैं पूरी तरीके से आपकी सहायता करने का प्रयास अवश्य करेंगे। आज के दिन कुछ विशेष कवच की जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले द्वादश आदित्य कवच। भगवान सूर्य के 12 रूप और उनकी पूजा अर्चना, इनसे आपके भिन्न भिन्न मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। यदि आपको झूठे दोषारोपण हो, हार्ट प्रॉब्लम्स, अधिकार प्राप्ति में बाधाएं हो, पिता से विरोध हो, तो द्वादश आदित्य कवच धारण किया जा सकता है। भगवान सूर्य के सभी अवतारों का लाभ एक साथ में प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए द्वादश आदित्य कवच धारण किया जाता है। दूसरा है अष्ट विनायक कवच। रिद्धि सिद्धि दायक अष्ट विनायक कवच कहे जाते हैं। आपकी मनोकामनाओं को, अभिलाषाओं को पूर्ण करने में एक सक्षम और ठोस आधार अष्ट विनायक कवच है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण, तथा इनके पीछे जो शक्तियां हैं उन्हीं को 14 देवता कहते हैं। अब अष्ट विनायक की कृपा से कुसंस्कारों पर लगाम लग सकती है। इनके पीछे जो शक्तियां हैं उन्हीं को 14 देवता कहते हैं। अष्ट विनायक की कृपा से कुसंस्कारों पर लगाम लग सकती है, क्रोध शमन, शत्रु शमन करने में समर्थ हो सकते हैं। अष्ट विनायक कवच से बौद्धिक शक्ति और स्मरण शक्ति में भी वृद्धि होने लगती है। तभी अक्सर मैं आप जो यंगस्टर्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, आपको अक्सर कहता हूं अष्ट विनायक कवच धारण करके इसका चमत्कार अवश्य देखिए। तीसरे कवच जहां पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उनका नाम है विचित्र वीर हनुमान कवच। जगत के 7 चिरंजीवियों में जिनकी गिनती होती है वो श्री राम भक्त हनुमान जी हैं। और शिव जी का मंदिर जिस तरीके से नंदी के बिना अधूरा है, उसी तरीके श्री राम जी का मंदिर भी हनुमान जी के बिना अधूरा है। सत्य है कि जीवन सीधा साधा नहीं है। जीवन में सैकड़ों परेशानियां हैं, सैकड़ों संकट है,
सैकड़ों अड़चने हैं और पग पग पर शत्रु हम पर वार करने के लिए तैयार हैं। जो हमारे गले मिलते हैं वो भी पीठ पर छुरा भोंकने के लिए तैयार रहते हैं। जो हमें ऊंचा उठता देख करके पीछे से सैकड़ों प्रकार के षड्यंत्र तैयार कर लेते हैं और हमारा सारा जीवन विषाद, तनाव, बाधाएं, अड़चने और परेशानियों से जूझते हुए व्यतीत होने लगता है। तो इसका समाधान क्या है? जीवन में बल हो, बुद्धि, साहस, कर्मठता, तेजस्विता, ओज और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, संकटों पर विजय प्राप्त कर लेने का साहस और सब कुछ कह लेने का अदम्य उत्साह। इसका मिला जुला रूप यदि कहीं है तो उस शब्द को हनुमान जी कहा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर, अपनी परेशानियों का अंत कर आप आगे बढ़ें, तो विचित्र वीर हनुमान कवच आप धारण कर सकते हैं। और विचित्र वीर हनुमान कवच सिर्फ इसी कारण नहीं, बल्कि जिन लोगों को वीजा प्राप्त करने में, व्यापार के संदर्भ में, पढ़ाई के संदर्भ में विदेश जाना चाहते हैं, इसमें परेशानियां देखने को मिलती हैं, तो आप भी विचित्र वीर हनुमान कवच अवश्य पहन सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल यह हमेशा आपके हाथों में है। समय रहते निर्णय लीजिए कि आप अपनी समस्याओं से समाधान की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं या समस्याओं से त्रस्त रह करके सिर्फ भाग्य को कोसना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी निर्णय आपको ही लेना होगा। अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक सपोर्टिव रहेगी। अब ऐसे में सबसे बेहतरीन चीज जो हम ये देख सकते हैं, जो लोग यंगस्टर्स हैं, खासतौर पे इंटर्नशिप के लिए इस समय में ट्राई कर रहे हैं, नौकरी देने के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं, यहां पर आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर सही दिशा में अगर आप अपनी मेहनत कर रहे हैं तो अवश्य ही यह समय आपके लिए काफी ज्यादा सुखद सिद्ध होने वाला है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी विवादों से इस समय में मुक्ति प्राप्त होगी। जो आपके शत्रु हैं, विरोधी हैं, उनके ऊपर इस समय में आपके दांव पेच हावी होने वाले हैं। पैसों को लेकर के जो परेशानी थी, या ये कहा जाए कि दुकान पर भीड़ नहीं आती है, लोग आते हैं, देखते हैं पर चले जाते हैं, खर्चते नहीं हैं, तो ऐसे में आज के दिन ये भी आपकी परेशानी का हल होने वाला है। खरीदेंगे भी, अच्छा मुनाफा भी इस समय में आपको देखने को मिलेगा। और ख़ास तौर पे गृहिणी है तो आपको ये कहूँगा कि अगर घर परिवार की सुख सुविधाओं के लिए कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो वहाँ पर आपकी जो राय है ये काफ़ी ज़्यादा अहमी वाली सिद्ध हो सकती है। लक का फेवर भी इस समय में आपको पूरी तरीके से प्राप्त होगा और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, रोगों से इस समय में राहत अवश्य ही आपको प्राप्त हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 70% सपोर्टिव है, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कुछ चीजों में इस समय में परहेज करना है। खास तौर पे क्या बातें करते हैं, किनसे बातें करते हैं, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में यह कहा जा सकता है कि अपने मन की बात किसी को कर दी और वो इंसान भोपू लेकर के हर किसी को सुना दे। यही परेशानी इस समय में हो सकती है कि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ में किसी को कोई अपनी बात बताई है और वो सबके सामने आ जाए, जिस कारण से इमेज खराब हो सकती है। ये कहा जाए कि जो कॉन्फिडेंस है वो आपका तोड़ा जा सकता है। ऐसे समय में इसका उपयोग ज्यादा कीजिएगा, चाहे वो गृहिणी है या व्यापारी या नौकरी पेशा इंसान। जितना ज़्यादा बुद्धि बल का उपयोग लेंगे उतना ही मुनाफे में रहेंगे, क्योंकि ऐसे समय में काफ़ी लोग इमोशनली आपका फ़ायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं। खासतौर पे ये देखा जा सकता है कि संतान है तो इस समय में इमोशनल ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवा लेना, खर्च करवा लेना, अपनी कोई इच्छा है उसको पूरा करवाने के लिए आपको इस समय में फाइनेंशियल डेट में डाल सकती है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, किसी नियर एंड डियर के हॉस्पिटलाइज होने की खबर भी आपको झंझोड़ करके रख सकती है, इमोशनली इम्बैलेंस कर सकती है। परेशानी किसी और की है, जीवन किसी और का है, पर उसको लेकर के चिंतित आप ज्यादा रहेंगे कि अगर आपके साथ में ये परेशानियां हो तो क्या होगा, और इन्हीं चीज़ों को लेकर के मन विचलित ज़्यादा रहेगा। गृहिणी है तो उसको भी इस समय में इस बात का ध्यान देना होगा कि स्कैम के शिकार बन सकते हैं। हो सकता है कि कोई मोबाइल पे लिंक आ जाए, किसी तरीके से कोई यहाँ पे आपको मैसेज करे जिसके अंदर आप फंस करके फाइनेंशियल नुकसान उठाना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 4th हाउस में, वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स।
ओवरऑल सिचुएशन इस समय में बेर मिनिमम 18% सपोर्टिव है और यहां पे कहूंगा कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पिए। यहां पर परेशानी यह है कि जानबूझ करके आपको उकसाना, परेशान करना, फ्रस्ट्रेट करना, इन कारणों से फट करके आप रिएक्शन देंगे और खुद को फंसा बैठेंगे। यहां पे ये देखने को मिल सकता है कि आप एक बलून है और बलून को फोड़ने के लिए हर कोई आमादा है और इस कारण से आपकी वाणी से जो कही गई बातें हैं वो आपके पारिवारिक जीवन में, आपके दांपत्य जीवन में और आपके कार्यस्थल पर आपको परेशानी का सामना करवा सकती है। मान सम्मान को लेकर के इस समय में ईगो क्लैशेस ज्यादा देखने को मिलेंगे और व्यापारी वर्ग हैं तो आप खास तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा। आपके कोई बहुत नियर एंड डियर फ्रेंड सर्कल हैं, उनको हेल्प करने के लिए पैसों से खुद आप अपना नुकसान कर सकते हैं। ये कहा जा सकता है उधार दे दिए पर आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि उधार दिया गया पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, पर फिर भी इस दिशा में आप आगे बढ़ करके खुद का नुकसान कर सकते हैं। थोड़ा सावधान रहिएगा, कोशिश कीजिएगा कि अगर 1000 मांगे जाते हैं तो 100-200 दे करके आप पीछा छुड़वा लें। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप इस समय में ध्यान दीजिएगा, घुटनों से संबंधित परेशानी हो, ये कहा जा सकता है पेट से संबंधित परेशानी हो, स्किन से संबंधित परेशानी हो, इससे आपको यहाँ पे त्रस्त रहना पड़ सकता है। और खास तौर पे जो कन्याएं हैं इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, रिलेशनशिप में है तो इस समय में बाउंड्रीज सेट करने की जरूरत ज्यादा रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि के और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। संपत्ति तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। ऐसे समय में थोड़ा पेशेंस अगर रख करके आगे बढ़ा जा सकता है। ये राय नहीं है, ये आपके लिए ऑर्डर है, थोड़ा पेशेंस रख लीजिए। आज का दिन अंत होते होते फायदेमंद स्थिति अवश्य आपके लिए बनने वाली है, फिर वो चाहे इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के हो, कमाई को लेकर के हो, या तो फिर ये कहा जाए कि इस समय में कोई बड़ी चीज़ की खरीदारी हो रही है, कोई बड़ी मशीनरी खरीदी जा रही है, तो वहाँ पे भी भाग्य का साथ मिलने से एक सही डील लॉक करने में आप सफल हो पाएंगे। ऐसे समय में संतान से लगाव अवश्य रहने वाला है। यहाँ पे ये भी देखने को मिलेगा जो गृहिणी है खास तौर पे घर की साज सज्जा के सामान को लेकर के इस समय में हाइपर एक्टिव होकर के खरीदारी करनी है और घर परिवार को पसंद भी आने वाला है। यहाँ पर जो नौकरी पेशा इंसान है खास तौर पे आप अगर कोशिश करते हैं आज के दिन अपने प्रमोशन के लिए बात करने के लिए या तो फिर सैलरी हाइक के लिए, तो अवश्य इस दिशा में आगे बात की जा सकती है। सीनियर्स को अगर आप इस समय में कन्विंस कर सकते हैं और मोस्ट प्रॉब्ली कन्विंस कर पाएंगे, यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुखद स्थिति अवश्य बना पाएंगे। यंगस्टर्स हैं खास तौर पे जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पराक्रम में वृद्धि होगी, रिकग्निशन अपनी एफर्ट्स के लिए आपको यहाँ पे प्राप्त हो पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्ट की है। इस समय में ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन जो है सबसे बड़ी परेशानी है, यह कहा जा सकता है कि शत्रु है, क्योंकि ऐसे समय में समझ में नहीं आता है फिर भी डिसीजन ले लेते हैं, झुकना नहीं चाहते हैं पर फिर भी ऐसी बातें करते हैं। इस कारण से द्विस्वभाव जिसे हम कहते हैं, यह परेशानी आपके साथ में हो सकती है और इस कारण से लालच प्रवृत्ति भी बढ़ेगी और विवाद भी इस समय में बढ़ सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप खास तौर पे इस समय में ध्यान दीजिएगा कि अपने घर के अंदर जो यंगस्टर्स हैं, बहू है, बेटी है, बच्चे हैं, उनकी सेहत को लेकर के आप चिंतित ज़्यादा रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं उनकी दवाइयों में या ये कहा जाए उनके इलाज में इस समय में उनसे ज़्यादा परेशान आप होते नज़र आ सकते हैं। मेंटली कहा जाए या फिजिकली कहा जाए या फाइनेंशियली कहा जाए, दुख दर्द घर के बड़े बुजुर्गों को अवश्य ज़्यादा महसूस होता है और यही स्थिति आज के दिन आपके साथ में भी हो सकती है। यंगस्टर्स जो है, स्टूडेंट्स हैं, खास तौर पे इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों को इंप्रेस करने के चक्कर में इस समय में अपनी जेब को ढीला नहीं करना है। कर ज़रूर देंगे और उसके पश्चात पछताएंगे कि ऐसा किया तो क्यों किया, ऐसे इंसान के लिए क्यों किया, क्योंकि वो इंसान जिस पे आप खर्च कर रहे हैं वही आपका शत्रु बन बैठ सकता है। यहां पर ब्राउन कलर का उपयोग अगर आप करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 1st हाउस में, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स हैं। 1st हाउस के चंद्रमा होने के बावजूद मैं आपको यहां पे कहूंगा कि 40% ही आपके लिए पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में इस बात का विशेष ध्यान देना होगा, कॉन्फिडेंस जरूर है पर कॉन्फिडेंस बिना किसी दिशा के, कार्य किसी दिशा के कोई फल नहीं देता
और यही स्थिति आज के दिन आपके साथ में हो सकती है कि हाईली मोटिवेटेड हूं, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में भरा हूं, पर काम क्या करूं, यही परेशानी है। फिर वो चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा इंसान, वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया है, प्रायोरिटी किसको दें, कौन सा काम पहले करें कि पैसा हाथ में आए, और इन्हीं चीजों में भंवर में अटके रह सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि स्टाफ मेंबर्स के साथ में आप तो काफी ज्यादा अच्छा व्यवहार करते हैं, उनकी बातों को मानते भी हैं, उनको सैलरी एडवांस चाहिए वो भी आप दे दिए हैं, पर सब कुछ करने के पश्चात भी उसका फायदा प्राप्त होना, उनकी लॉयल्टी मिलना, ये इस समय में नहीं देखने को मिल पाएगा। घर परिवार की स्थिति भी काच ऐसी ही हो सकती है कि ये कहा जाए कि दांपत्य जीवन में सुख अवश्य है, पर इस सुख को भोग करके भी खालीपन मन मस्तिष्क में महसूस होता है, और यही स्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं मेंटल फ्रस्ट्रेशन को जन्म दे सकती है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि 13 तारीख को सुबह तुला राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। वहां तक जो आपके हाथों में काम है उसको अंजाम तक पहुंचाने का बाय हुक और बाय क्रुक कहा जाए, जरूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको उससे फायदा कमाने का प्रयास करना है। इस समय में मन को फ्रंट सीट या ये कहा जाए ड्राइविंग सीट अगर आपने दे दी है तो मान करके चलिए कि मन विचलित है, अपने तरीके से चलना चाहता है, जिस कारण से फाइनेंशियल नुकसान भी उठाना पड़ेगा, खर्च भी दूसरों पर ज्यादा कर बैठेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 12th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहां पर आपके लिए 70% सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पे मौखिक रूप से कोई भी कमिटमेंट देने से आपको बचना है, फिर वो चाहे गृहिणी है, व्यापारी है, नौकरी पेशा इंसान है, यंगस्टर्स है। इस बात का ध्यान दीजिए कि कमिटमेंट देते समय बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल होकर के आगे बढ़िए। अक्सर आपने देखा होगा, आप लोगों से बात करते हैं, आप उनसे डेडलाइन मांगते हैं, वो कहते हैं बस होने ही वाला है आपका काम। कोई भी अपने मुंह से ये नहीं कहता है कि अगले 2 घंटे में होगा कि 24 घंटे में, और यही आपको भी करना है। बिना किसी डेडलाइन को दिए सामने वाले को आश्वासन दे दीजिए, बस यही स्थिति आपके लिए फायदेमंद रहेगी, क्योंकि वरना आप खुद को फंसा बैठेंगे। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, व्यापारी वर्ग खास तौर पे जो यात्रा करने वाले हैं, यात्रा इस समय में बहुत संभल करके कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना है या फिर चोरी है, इसका सामना करना पड़ सकता है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी इस समय में इस बात का ध्यान देना है कि नींद पूरी ना होना, पढ़ाई देर रात तक करना, बिना किसी शेड्यूल के चलना, ये इस समय में आपकी जो ओवरऑल कैपेबिलिटी है उसको कम कर सकता है। गृहिणी है तो गृहिणी भी इस समय में ध्यान दीजिए कि खर्चों पर थोड़ा आपको अपना हाथ जोर से रखना है, या ये कहा जाए कि कंट्रोल करना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, पर विपत्त तारा का साथ होने के कारण यहां पे पॉजिटिविटी में कमी अवश्य देखने को मिल सकती है। अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है, ओवरऑल सिचुएशन 80% तक आपके लिए यहां पे पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में खास तौर पे किए गए काम का रिजल्ट जो है, मुनाफे वाला रिजल्ट जो है, वो आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसे समय में जो शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आपको भी कहना चाहूंगा कि कोई अच्छी टिप मिलने से, कोई अच्छे आर्टिकल के कारण आपको इस समय में मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है। जो नौकरी पेशा, ये कहा जाए खास तौर पे जो कलेक्शन का काम करते हैं, यानी कि हो गया कि लोन डिपार्टमेंट के अंदर कलेक्शन का आपका काम है, या फिर बिजनेसमैन है जो कि मार्केट में दिया गया पैसा है उसको कलेक्ट करने के लिए आज के दिन मार्केट में उतरना चाहते हैं, तो अवश्य ही वसूली के माध्यम से अच्छा लाभ यहाँ पे कमाने का मौका मिल सकता है। मन प्रसन्न ज़्यादा रहेगा, जिसके साथ में बैठेंगे उसको खुश कर देंगे। और ख़ास तौर पे ये कहा जा सकता है कि इन्फ्लुएंस करने वाली जो बात है, कि जिसके साथ में बैठते हो बातें ऐसी करते हो कि मंत्रमुग्ध हो जाता है, आपके हर कहे काम को करने के लिए राजी हो जाता है। यही स्थिति इस समय में आपको देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा, और खास तौर पे घर के यंगस्टर्स हैं उनके लिए इस समय में विवाह संबंध तय करने के लिए यात्रा करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा सुखद और शुभ साबित हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 10th हाउस में, पर प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, ओवरऑल सिचुएशन 80% तक आपके लिए यहाँ पे पॉजिटिव है। ऐसे समय में बस एक बात का ध्यान दीजिएगा कि फ्रस्ट्रेट करने वाले लोग बहुत हैं, पर फ्रस्ट्रेट होना और ना होना ये आपके हाथ में है।
मन अगर आप अपना स्थिर रखेंगे तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि लोग इस समय में विचलित करने का पूरी तरीके से प्रयास करने वाले हैं। ऐसे समय में अपने काम को लेकर के ज्यादा फोकस्ड रहिए, और खास तौर पे अगर आपका काम कम्युनिकेशन का है या कंसल्टेंसी का है, या ये कहा जाए कि आप ओरेटर हैं, पोएट हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, तो आपके लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद बन सकता है। ऐसे समय में अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है। नई प्लानिंग्स के माध्यम से इस समय में पैसा कमाने की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये भी देखने को मिलेगा, खासतौर पे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, कहीं ना कहीं गैदरिंग में, सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो सर्कल जो है आपका वो बढ़ सकता है। काफ़ी लोग जो हैं वो इस समय में आपकी प्रशंसा कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये कहा जाए कि जहां पे भी जाते हैं लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। यही स्थिति इस समय में आपको देखने को मिलने वाली है। और खास तौर पे जो ब्रोकरेज का काम करने वाले लोग हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, एजेंसी का व्यापार करते हैं, आपके लिए भी इस समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। साधक तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहां पे आपके लिए लगभग 80 से 85% तक सपोर्ट की है। मैं ये कहूंगा कि सपोर्ट अवश्य है, पर इसका फायदा उठाया जा सकता है। जो किए गए कार्य हैं उसका यहां पे काफी ज्यादा सुखद परिणाम देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में पैसे जो आप मांगते हैं लोगों से, ये कहा जाए जिनको उधार दिया गया था, उनसे वापस कलेक्ट करने का प्रयास करते हैं, तो आज का दिन काफी ज्यादा बेहतर इस दिशा में सिद्ध हो सकता है, या कम से कम डेडलाइंस आपको सही मिल सकती हैं कि कब तक में ये काम आपका किया जाने वाला है। बस एक बात का ध्यान देना होगा, खासतौर पे जो यंगस्टर्स हैं, फ्रेंड सर्कल जो है बहुत सोच समझ करके चुनिएगा। किन लोगों के साथ में आज के दिन घूमने जाते हैं, उठना बैठना है, बहुत सोच समझ करके ये काम कीजिएगा। कहीं ना कहीं इन लोगों के माध्यम से आपको नुकसान मिल सकता है, इस बात का ध्यान दें। गृहिणी है तो गृहिणी को भी इस समय में इस बात का ध्यान देना है कि छोटी छोटी बातों को इस समय में नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ें तो बेहतर रहेगा। घर के अंदर कोई कोल्ड ट्रीटमेंट देता है, बात नहीं करता है, तो ऐसे लोगों को इस समय में मनाने से ज़्यादा बेहतर है कि शांति से आप अपनी दिशा में चलते रहें, अपना कार्य करते रहें तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे ये कहा जाए कि सोते हुए शेर को छेड़ना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो परेशानी खुद मोल ले बैठेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 60 से 65% तक सपोर्टिव है। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर घर परिवार से तो विरोध है, वो जो कहते हैं वो बात मानते नहीं हैं, पर बाहरी लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं, और यहीं इसी माध्यम से आप पैसा भी कमाते हैं। ऐसे समय में जो कंपनी है उसको बहुत सोच समझ करके एंजॉय कीजिए। ये कहा जाए कि लाभ वाली स्थिति है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। ऐसे समय में इमोशनल होकर के कोई भी स्टेटमेंट देना, कोई भी कार्य करना सही नहीं होगा। खास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, आपको खास तौर पे इस समय में परहेज करना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हेल्थ रिलेटेड परेशानी से जूझना पड़ सकता है। गृहिणी है या ये कहा जाए कन्याएं भी हैं, अगर इस समय में कोई भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हो सकता है कोई हेयर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई ब्यूटिफिकेशन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बहुत सोच समझ के लीजिएगा, वरना पैसे भी खर्च होंगे, सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलेगा, और उल्टा कोई ना कोई बीमारी या एलर्जी लेकर के आप घर लौट पाएंगे। ऐसे समय में एक और बात का विशेष ध्यान देना होगा कि ससुराल पक्ष के साथ में इस समय में संबंध जो है वो तनावपूर्ण बन सकते हैं। उनकी कोई कही गई बात है जिसको आप नज़रअंदाज कर देते हैं, या ये कहा जाए कि समझते हुए कोई ऐसी बात कह देते हैं जो सामने वाले को चुभ जाए। इस कारण से रिश्तों में परेशानियां उभर सकती हैं। आपकी मैरिड लाइफ में भी कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है और प्रत्यारी तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 70% तक आपके लिए पॉजिटिव है। अब इस समय में सुख सुविधाओं की ओर ज्यादा फोकस रहेगा। ये कहा जाए कि अच्छी गाड़ी चलाना चाहता हूं, गाड़ी साफ होनी चाहिए तो मैं चलाऊंगा। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये कहा जाए कि जो एक सैटिस्फैक्शन लेवल है वो इस समय में उभरता हुआ नजर आएगा। चाहे मैरिड लाइफ कही जाए या फिर आप रिलेशनशिप में हैं, तो वहां पर भी ये समय आपको रोमांस और रोमांच दोनों ही देने वाला है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग, खास तौर पे पार्टनरशिप बिजनेस में है, आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। या ये भी कहा जा सकता है कि अगर आप नए पार्टनर्स खोज रहे हैं,
फिर वो चाहे टेक्निकल पार्टनर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल पार्टनर्स हो सकते हैं, या ऐसे लोग जो अपनी टेक्नोलॉजी आपके साथ में शेयर करें। खास तौर पे ये अगर आप कॉर्पोरेट में हैं तो इस दिशा में अगर प्रयास किए जाएं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुखद सिद्ध हो सकते हैं। गृहस्थ सुख कहा जाए, पारिवारिक सुख कहा जाए, यहाँ पे अवश्य ही वृद्धि देखने को मिलेगी। यंगस्टर्स के लिए भी कहूँगा कि अगर लैंग्वेज से संबंधित अगर आपका कोई काम है, हो सकता है संस्कृत आप पढ़ रहे हैं, संस्कृत से संबंधित कोई इस समय में इवेंट के अंदर आप भाग लेने वाले हैं, स्पीकर बनने वाले हैं, तो भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद स्थिति बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि हनुमान जी ने पारद शिवलिंग का उपयोग कब किया और क्यों किया। हनुमान जी का नाम लेते हुए ही संकट अपना रुख मोड़ लेते हैं, विपत्ति अपना रास्ता बदल लेती है और परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। सर्वसमर्थ देवता कहे जाते हैं हनुमान जी, अपने भक्तों को सभी कुछ प्रदान करते हैं। और हनुमान जी वैसे तो वानरवंशी हैं, पर भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं और वेद वेदांग, ज्योतिष, योग, व्याकरण, संगीत, अध्यात्म तथा मल्ल विद्या में आचार्य भी हैं। हनुमान जी रणनीति में बहुत कुशल हैं और मल्ल योद्धाओं, पहलवानों को विशेष प्रिय हैं। और हनुमान जी का नाम लेने से उनमें असीम शक्ति का संचार हो जाता है और शक्ति और जोश से भर जाते हैं। हमारे जीवन का ऐसा कोई दुख नहीं है जिसका निवारण हनुमान जी के द्वारा नहीं होता। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। यदि भक्तगण पूरी आस्था और श्रद्धा से उन्हें स्मरण करें तो अपना दुखड़ा सुनाएं तो अवश्य ही उनकी कामना पूर्ण होती है। उन दुख से, उन समस्याओं से उनको राहत प्रदान करते हैं। तो अब यहां पर बात आती है पारद शिवलिंग का उपयोग कब किया गया। एक दिन पूजा में श्री हनुमान जी ने नारद जी से कहा, अब सावधान होकर बैठो वत्स, मैं पूजा आरंभ करता हूं। सामग्री रत्नमय स्वर्ण पात्र में स्वयमेव उपस्थित होती रहेगी। तुम उपयोग करते रहना। सभी देवताओं की स्थापना के लिए अलग अलग मंडप या आसन की आवश्यकता नहीं है। तुम एक सीधा और एक उल्टा त्रिकोण विग्रह बना दो। नारद जी ने झट से 2 त्रिकोण बना दिए। फिर आचार्य ने एक पारद शिवलिंग का आवाहन किया। तत्काल उनकी हथेली पर दीप्तिमान पारद लिंग प्रकट हो गया। वो लंब गोलाकार, हरित नील स्वर्णिम, आभा युक्त तथा शुभ्र तुषार के मूल रंग का था। उसको स्थापित करने के लिए आचार्य ने एक हिंगल यानी कि गंधक के आसन की इच्छा की। वो भी शीघ्र उपस्थित हो गया। अब पारद लिंग की विशेषता यह है कि इसमें सभी देवताओं की पूजा हो जाती है, जैसे गौरी गणेश हो, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, नवग्रह, षोडश मातृकाएं, अष्ट वसु, द्वादश आदित्य और चंद्रमा। इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें महामाया छिन्नमस्ता और भगवान महाकाल सदा स्थिर रहते हैं। आचार्य ने सर्वप्रथम श्री गणेश जी की, फिर एक एक करके समस्त देवी देवताओं की पूजा उसी पारद लिंग में यजमान से कराई। तत्पश्चात उन्होंने भक्ति भावपूर्व मंत्रोच्चार करते हुए आद्य शक्ति महामाया छिन्नमस्ता देवी का आवाहन किया। तत्काल आसन रूप हिंगल यानी कि गंधक जो है द्रवित होकर ऊपर की ओर उठा और पारद लिंग के चारों ओर लिपटा हुआ उसके ऊपर स्वयं एक ऐसा विग्रह बन गया जिससे आभास होता था कि वो पारद लिंग को अपने में लील जाने का प्रयत्न कर रहा है। जहां भक्ति है वहीं ज्ञान का प्रकाश भी है, वहीं साधना का स्वरूप भी है। और साधना किस स्वरूप में की जाए, इस विषय में विशेष मतांतर हो सकते हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि साधना का बाण जब छूटता है तो वो लक्ष्य की ओर ही बढ़ता है। ये तो साधक की भावना है, उसकी भक्ति है, उसकी साधना है, गुरु कृपा पर निर्भर करती है कि वो अपनी साधना के कारण अपने साधना बाणों में कितनी तीव्रता ला सकता है जिससे उसका लक्ष्य शीघ्र प्राप्त हो सके। आशा करता हूं कि आज के इस एपिसोड से आपको ये जरूर समझ में आया होगा कि शिवलिंग जो है और खास तौर पे पारद शिवलिंग जो है इसका उपयोग कैसे होता है और क्यों होता है, और हनुमान जी ने ये कब किया था। आशा करता हूं आज का ये एपिसोड आपको अवश्य पसंद आएगा और हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे।
घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रही। जय श्री राम एवं जय हिंद।